परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतर में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे यहाँ पर इस समय नववर्ष चल रहा है और विश्व के इस ओर के साधकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ व मंगल कामनाएं। बहुत बहुत परमेश्वर कृपा करें कि आप, आपका परिवार व आप साधना में उन्नति पाएं और सुख शांति शांति आए जीवन में। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु आज्ञा में रहने से राम कृपा बरसती जाए। गुरु आज्ञा में रहने से राम कृपा बरसती जाए। गुरु आज्ञा में रहने से राम कृपा बरसती जाए। गुरु आज्ञा में रहने से राम कृपा बरसती जाए। गुरु आज्ञा में रहने से राम कृपा बरसती जाए। गुरु आज्ञा में रहने से राम कृपा बरसती जाए। गुरु आज्ञा में रहने से राम कृपा बरसती जाए। गुरु आज्ञा में रहने से राम कृपा बरसती जाए। गुरु आज्ञा में रहने से राम कृपा बरसती जाए। गुरु आज्ञा में रहने से राम कृपा बरसती जाए। गुरु आज्ञा में रहने से राम कृपा बरसती जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और बहुत बरस रही है। हमारे पास बहुत 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 शुभ न्यूज़ हैं। सांबा ने अपनी भूमि के पेपर्स श्री राम शरणम दिल्ली को अर्पित कर दिए। अब वे लोग जांच करेंगे और जैसे वे ठीक समझेंगे आगे चलेंगे। अब और दिल्ली फिर बताएंगे कि कैसे आगे चलना है, कैसे आगे चलना है। पर सबसे प्यारी बात है कि सत्संग वहाँ पे बहुत सुंदर हो रहा है। उन्होंने वहाँ पे ये भी पूछा कि हम दीक्षा का क्या करें, तो उन्होंने कहा कि आपके पड़ोस में हीरानगर में दीक्षा होने वाली है, सो आप वहाँ जाइए। सो बहुत सुंदर है कि वहाँ की गाइडेंस लेके साधकगण आगे बढ़ेंगे। और फिर उन्हें ये भी कहा कि आप अपने आस पड़ोस जो आपके श्री राम शरणम है वहाँ से आपको ग्रंथ और जो भी आपको सत्संग के लिए चाहिए वहाँ से आप ले सकते हैं। ये था सांबा। और अलीराजपुर ने भी अपनी लिस्ट दी दिल्ली, श्री राम शरणम दिल्ली। और फिर उन्हें कहा, उन्होंने पूछा उनसे, साधिका जी से, कि आप क्या झाबुआ में आनंद जी के संपर्क में है? तो साधिका जी ने बोला नहीं, हम नहीं हैं। और हम पर झाबुआ को पता है हमारे यहाँ क्या क्या होता है। तो फिर उन्होंने वहाँ की दिल्ली से साधिका जी ने झाबुआ फ़ोन किया
और फिर और मैसेज फिर वापस आया अलीराजपुर के लिए कि झाबुआ में आनंद जी बिजी हैं 15 तक, क्योंकि वहाँ दीक्षा का कार्यक्रम है, और उसके बाद वे अलीराजपुर में आएंगे और दीक्षा का सारा वे देखेंगे, झाबुआ देखेंगे। अब अलीराजपुर में दीक्षा का कार्यक्रम ये दिल्ली ने कनेक्शन में किया है अलीराजपुर और झाबुआ का। पर हम तो फील्ड वर्कर्स हैं राइट। हमारा ये सब हमने समर्पित करना था, महाराज ने हमें राह दिखाई थी और आगे किया। आगे बड़े लोगों का काम, हमारा काम तो ग्रास रूट लेवल का है, जो कि महाराज ने बहुत सुंदर हमें झोली में डाला, और वो है प्रौढ़ शिक्षा अलीराजपुर में। जैसे कार्यक्रम सेटअप होगा वो लिखित रूप में आ गया है, और महाराज पूर्ण रूप से सारथी, और महाराज का ही बहुत सुंदर ये महाराज का ही है। तभी पूरा जितना लिखा है, जो लिखा है वो हम बात कर चुके थे, पर आज पहली तारीख है, सो आज तो अर्पण करना ही था कि। और साधिका जी से भी पूछा था तो उन्होंने कहा कि पहले सूची चला जाए दिल्ली, फिर आप कर दीजिएगा पोस्ट। तो उनका कहना मानकर पोस्ट हो गया। और सो बहुत बहुत हम सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। अलीराजपुर में साधकों को, साधक या नॉन साधक जो भी कि उनका मेन गंतव्य ही यही होगा कि वे पढ़ सकें। और जैसे कि उसका रूट ही यही था कि साधिकाओं ने रिक्वेस्ट नहीं की थी, इच्छा की थी प्रभु से कि भाई काश हमें भी पढ़ना आता तो हम सुंदरकांड जी पढ़ सकते, राइट उनका पाठ कर सकते। सो देखिए गुरुजन कैसे कैसे करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जो अलीराजपुर में है वो हम सबके दान यज्ञ से ही चल सकेगा। और आप मंथली वहाँ देना चाहते हैं मंथली दे सकते हैं, आप साल भर का देना चाहते हैं साल भर का दे सकते हैं, आप किसी एक को स्पॉन्सर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो डिफरेंट तरह सारा जितना भी फीस वो है हम देंगे, वो सारा क्लियर रूप में लिख दिया है। सो बहुत बहुत ज़बरदस्त कृपा राइट यस। क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा आई गेस जैसे लॉक एंड की होता है कि अंडरस्टैंडिंग, मनन चिंतन, और क्योंकि अगर पढ़ नहीं सकते तो ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं आती, लेकिन कोई मूर्ख नहीं बना सकता। कोई कुछ भी कह के कि हमारे गुरु ने ये कहा है आप ये क्यों कर रहे हैं, आपको अपने गुरु पर भी कोई मूर्ख नहीं बना सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और आज तो इसलिए और जो खुशी गुरुजन के ग्रंथ पढ़ने में मिलती है उसका तो आनंद ही कुछ और है। सो ये बहुत ही जबरदस्त यात्रा, इसका ये बीजारोपण जो हुआ है बहुत सुंदर रहने वाला है। अलीराजपुर में जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र का संचालन सुश्री शिल्पा शर्मा जी करेंगे। उनको भी, उनके हृदय में भी प्रभु ने बहुत सुंदर बीज डाला कि उन्होंने उनका तो मन कर रहा है कि मैं बाकी चीजें छोड़ के यही करूं इनका कहते मैं इसी पे लग जाऊं। उनको इस तरह की प्रभु ने बहुत सुंदर इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन ही होता है ना, जिससे काम करवाना होता है, उसे उस चीज से प्रेम हो जाता है। और फिर देखिए जब आपको गुरुजनों का सबका अपने आप समझ आने लग जाए। हमने देखा है कि ऐसे महाराज ने लोग भेजे जिनको गुरुजनों का कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्होंने रामोपासना, उनकी साधना से ही इतना प्रेम हो गया कि अब वो चले हैं दूसरे रास्ते सो यस, बात तो गुरुजनों से प्रेम गुरुजन ही करवाते हैं, बिल्कुल। और इतनी सुंदर ये बात हुई। और भी बहुत सुंदर हुई। एक साधिका जी चुपके से चोरी से दिल्ली गए और दीक्षा लेके आए
वे महाराज से बहुत प्रेम करते, और कहते मेरा हृदय इतना खुश हो रहा था, उछाले मार रहा था, पर मैं किसी के से बता नहीं सकती थी कि मैंने क्या किया है। सो कहते मैंने आपको लिखा कि मैं बांट सकूं। यस, ये जो खुशी होती है ना, ये बांटने का मन करता है, ये छलकने का मन करता है। और फिर और अगर कोई सो सो ये इतनी सुंदर खुशी मिलती है इसकी। सो बहुत सुंदर है। अब बड़े लोग, हम तो छोटे लोग हैं, बड़े लोगों के हाथ में सांबा और वो है, पर मेन बात है साधक का अपना कार्य तो अपना कार्य ही होता है ना। ये जो चीजें हैं, ये बड़े लोग जो चीजें हैं, और जो कि हमारे हमारे एरिया में नहीं होती, तो फिर उसके बाद हम समर्पित हो जाते हैं, और फिर उस ढंग से कार्य करते हैं। सांबा में भी जब हीरानगर में दीक्षा होगी तो वे ज़रूर जितने भी साधक हुए हैं उनकी सूची बनाएं और ज़रूर लेके जाएं वहाँ पर। और आई थिंक आले राजपुर को भी ये करना चाहिए कि जितने साधक तैयार होते हैं, अगर बस करनी पड़े बस करें, और फिर जब दीक्षा वहाँ हो रही है, वहाँ अगर बन सके ज़रूर लेके जाएं वहाँ पर। क्योंकि जो शुभ काम होते हैं उन्हें टालते नहीं हैं। अगर हमारे आगे कोई शुभ चीज़ आ रही है तो हम ज़रूर चाहेंगे कि ये चीज़ अभी के अभी हो, राइट। और क्योंकि वो जो बीजारोपण है, हमें नहीं पता वो और क्या चीज़ें प्रस्फुटित कर सकता है, राइट। सो हम बाकी चीज़ों की इंतज़ार नहीं करेंगे। हम अगर पहले होता है तो हम वहाँ जाएं, हम खुद जाएं, क्योंकि महाराज, याद रखिए, महाराज कहते हैं प्यासा कुएं के पास जाए। हम ज़रूर जाएं कुएं के पास, जहाँ दीक्षा हो रही है। दीक्षा जहाँ हो रही है वो कुआं है, और जो जो संभव हो सके पूरी बस करनी है, पूरी बस करके जाइए। 2 बसें करनी है, 2 बसेस करके जाइए, और कीजिएगा। यस, यही आया है, और बाकी फ्यूचर तो हमें नहीं पता, राइट। हम क्योंकि और एक बात इसमें महाराज कह रहे हैं कि जब हम दूसरों पे निर्भर होते हैं, उसका हमें नहीं पता होता, राइट। हम जो कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। जो हमारे बस में है उसमें हमें जी तोड़ लगानी चाहिए। जो दूसरे के हाथ में है, जो दूसरे पर डिपेंडेंट है, वह नहीं। क्योंकि यस, यही आ रहा है यही आ रहा है। तो डेफिनेटली यही हम इसका भरसक प्रयास करेंगे, और देखते जाएंगे, और होगा, बहुत सुंदर होगा। बात सिर्फ यही है, जैसे महाराज ने कहा कि गुरु आज्ञा में रहने से राम कृपा तो अपने आप बरसती है। आज हमारे श्री रामशरण में भी, आज मैं लेट हो गई क्योंकि कई बार एक सत्संग से दूसरे सत्संग भी भाग भाग के और बाकी काम करके हो रहा होता है, और फिर आज न्यू ईयर तो थोड़ी देरी हो गई। और पर भरा पड़ा, सारा पार्किंग लॉट भरा पड़ा था। मुझे तो एंड में मिली जगह, और पर बहुत अच्छा लगा। और श्री रामशरणम भी भरा पड़ा था, पर फिर भी कुछ मिसिंग था। और मुझे लगा जो मिसिंग फैक्टर था वो प्रेम था। तो आई गेस या कुछ तो मिसिंग था मैं मुझे यही लगा कि प्रेम मिसिंग था, कि कुछ ब्लॉकेज है। चाहे इतने लोग थे फिर भी ब्लॉकेज थी, ऐसी महसूस हुआ। पर ये मेरा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं सबका हो। बट मुझे, क्योंकि हम तो बहुत सारे सत्संग, महाराज ने इतने सारे ज़बरदस्त सत्संग दिए, और जो एनर्जी थी, ओह माय गॉड, बहुत ज़बरदस्त थी। इसलिए कंपैरिजन हो जाते हैं आज संडे था, तो सांबा में भी खूब, जिस मंदिर में होता है सत्संग, भरा पड़ा था। यहाँ तक कि बाहर भी, मंदिर के बाहर भी लोग आए हुए थे, और बहुत ज़बरदस्त रहा।
और महाराज का न्यू ईयर का प्रवचन और सब साधकों को न्यू ईयर की विशेष मिलनी महाराज से, तो कहते बहुत सुंदर रहा। अलीराजपुर में भी आज उन्होंने नई जगह पे सत्संग किया और वहाँ पर भी नए साधक आए और वहाँ पे नए कार्यकर्ता भी उभर रहे हैं काम करने के लिए और पुरुष। बहुत सुंदर है ये। और बहुत भाव से भी करते हैं और बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। सांबा में तो 6 घंटे का पूर्णमासी का जाप पक्का हो गया है। वे लोग हर पूर्णमासी करेंगे और सुंदरकांड जी उनके घरों में होगा। अलीराजपुर में सजेस्ट किया है कि डिफरेंट सैटरडेज कर सकते हैं। डिफरेंट सैटरडेज को 6 घंटे का एक सैटरडे ले ले महीने में, सिर्फ एक, उस दिन पूरा 6 घंटे का जाप रखें जैसे पहले किया था महीने में एक बार। और फिर उसके बाद सुंदरकांड जी का भी रखें किसी एक सैटरडे, सेकेंड सैटरडे, थर्ड सैटरडे मंदिर में रखें। बहुत बहुत सुंदर रहेगा। बहुत बहुत कृपा है, बहुत ज़बरदस्त कृपा है और न्यू ईयर का इस तरह से आरंभ होना बहुत है। ज़रूर श्री गणेश कीजिएगा प्रौढ़ शिक्षा हेतु, और ये आप लोगों की ही पावन ये कमाई है जो कि थोड़ा सा भी, और ऑफ कोर्स लिमिट तो है ही नहीं, ये एक बहुत सुंदर रूप लेगा और बहुतों को एम्प्लॉयमेंट देगा। आपने पढ़ा होगा वहाँ पर, हम अब ना केवल शिक्षक जो पढ़ाएगा उनको राशि देंगे, बल्कि जो पढ़ने आएगा उसको भी देंगे। जैसे कि अगर कोई शिक्षक है, वो उन्होंने पढ़ाना है तो उनको 2,500 मिलेगा, और जो पढ़ने आ रहे हैं उनको पढ़ने पर पूरा पढ़ लिया उसमें 500 रुपया मिलेगा। अगर आप 50 से ऊपर को पढ़ा रहे हैं तो आपको 3,000 मिलेगा, और पढ़ने वाले को 5,000 मिलेगा, 500 मिलेगा। और जो संचालक है उनको सारा कार्य करने के 3,000 मिला करेंगे। और इसमें अगर संचालक जी के पास वे लाते हैं अपना कोई ढूंढ के, तो फिर उनको भी शिक्षक वाली वो राशि मिलेगी। हर कोई अर्न कर सकता है, और हर कोई चाहे पढ़ने वाला है चाहे पढ़ाने वाला है, दोनों को लाभ है। और धन तो हर समाज के वर्ग में आवश्यक है। लोग बहुत मेहनत करते हैं, खेतों में जाते हैं, बच्चों को खेतों में लेके जाते हैं। अगर पढ़ने के लिए थोड़ा सा मिल रहा है तो जरूर पढ़ें। आगे प्रभु सारे सारथी तो महाराज जी हैं, और महाराज जी लेके जाएं, और महाराज जी जो उनका प्यारा सा उद्देश्य है, हम तो यही कहेंगे महाराज आपके सारे उद्देश्य सफल हो। सारे उद्देश्य सफल हो। कृपा ही कृपा, राइट, बहुत बहुत कृपा। हम चलते हैं अपनी रामायण जी पर। आप ज़रूर दीजिएगा, इस दान यज्ञ में भाग लीजिएगा, और अपना जैसे जैसे आप देना चाहते हैं वैसे वैसे ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये बहुत सुंदर अभियान जो है अलीराजपुर का जो शिक्षा का लेवल है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ सके, और वे गुरुजनों के ग्रंथ पढ़ सके, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए हम चलते हैं। पृष्ठ है 368। सहित नम्र प्रणाम लगा प्रशंसा करने, मृदु मधुर के वचन लगा उनका मन हरने, सरसार से स्वाद शब्द सुख उनमें भरने, शब्द शक्ति के साथ मोहवे बंधु नन, बोला यो हनुमान विनय सहित सुश्रुआ, हम पावन के बीच
निराली वेश विभूषा महाबली हो वीर स्नेह समरख कर दृष्टि वंजन में बहुविच करते हो सुबल वृष्टि पुरुष सार हो सृजन सर्वश्रेष्ठ हो सृष्टि धर्म धृति को धार तुम्हें पुण्य रूपा इष्ट चारों शुचि चरण चमको चंद्र बदन से कोयल के की कंठ कोमल वाक्य नदन से मोहक मोहन महा मधुरतम रूप मदन से निसरो नवरसा सुरीले स्वर सदन से अमल कमल समनयन भुजा तव हाथी करसी देवी दीप्ति लीर देह है सुंदरता से मानव तन में सजे अतिशय शोभा अमर सी बने हो ज्योतिर्धाम शक्ति अतिधार समरसी रूप राशि के पुंज आप अवतरण हुए हो पराक्रम के रूप यहाँ अनुसरण हुए हो जटाजूट मुनि रूप कथम मन हरण हुए हो किस कारण के आप वेश भर करण हुए हो जटाजूट मुनि रूप कथम मन हरण हुए हो किस कारण के आप वेश भर करण हुए हो जय राम राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम राम जय राम जय राम जय राम। अब हनुमान जी पहुंचे हैं और वे उन्होंने अपना वेश बदला है और पता करने गए हैं कि ये दोनों कौन हैं, राइट। सो अब देखिए किस तरह से महाराज हमें सिखा रहे हैं कि कोई स्ट्रेंजर है, राइट, और अगर हमें उनसे पता करना है या बातचीत आरंभ करनी है तो कैसे करनी है। तो गए बहुत बहुत मृदु प्रशंसा करने लगे। सो फर्स्ट चीज है प्रशंसा, बड़े मृदु बहुत मीठे मधुर वचन कहे और उनका मन हरने लगे। हाँ, इतने इतने स्वादु शब्द भरने लगे और शब्द शक्ति, हाँ मतलब शब्दों की शक्ति के साथ वे उनको मोहने लगे, राइट। तो क्या बोले, बड़े विनय से अति से कहते पंपा वन में, हाँ वन में है और आप कैसे शोभ रहे हैं यहाँ पे, है ना, कैसे कैसे कितना तेज है आपका और कितना प्रताप है और आप कितने बहुत 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 ही यहाँ पर वन में बहुत ही अलग और अद्भुत दिख रहे हैं। हाँ, और उसके और इतनी आपकी आभा तेज है, पर आपने उसके ऊपर वलकल मतलब वो जो चीर पहना हुआ है ना, साधु वेश लिया हुआ है, और लेकिन आपकी जो दृष्टि है वो बड़ी तेज है, बड़ी तेज दृष्टि है आपकी, सिंह सम रख कर दृष्टि। हाँ, उनको हर चीज उनकी एनालाइज करके उनको उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। फिर बोले महाभी, क्योंकि शस्त्रधारे तो महाबली, हाँ वीर और सिंह समान दृष्टि है और वंजन में विचर रहे हैं। सो बड़े सर्वश्रेष्ठ से लगते हो, बड़े सुजन से लग रहे हो और लग रहा है कि धर्म को मानने वाले हो। हाँ, और आपके जो चिन्ह दिख रहे हैं और जिस तरह से आपके कोमल है ना वाक्य हैं, बोल चाल है बड़े, तो ये तो बड़ा मोहक, बहुत मनमोहक लग रहा है। तो अब बताइए कि अब आपकी जो भुजा है, हाँ, और किस तरह से हाथी जैसी, और हाँ, और कैसी दैवी दीप्ति लिए और कितनी सुंदर देह है आपकी। हाँ, मानव तन में सजे हुए हो और बिल्कुल ज्योतिर्धाम है ना, ज्योति चमक रही है जबरदस्त। सो ऐसे लग रहा है कि आप अवतरण हुए हो, ऐसे लग रहा है पराक्रम आप में अवतरण हुआ है, पर फिर भी जटा जूट हो, मुनि रूप हो। किस कारण आपने ऐसा वेश धरा है, राइट। सो यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं कि उन्होंने अपना काम लेना है, राइट। ऐसा नहीं कि वो बनावटी करें, वो हनुमान जी हैं, ये याद रखना है, राइट। वे हनुमान जी हैं तो प्रशंसा तो कर रहे हैं लेकिन झूठी नहीं। जो उन्हें दिख रहा है, जो उन्हें दिख रहा है उसका वे बोलते जा रहे हैं। झूठ, अगर वो असत्य बोलते
तो उनका जो हाव भाव है वो एकदम पकड़ में आ जाता। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि जो दूसरा जिससे हम बात करें वो बेवकूफ है ना। ऐसे अगर करेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि दूसरे को झूठ नहीं पता लग रहा या उनकी चालाकी नहीं पता चल रही। सबको सब कुछ पता चल रहा होता है। सबको ये भी पता चल रहा होता है कि सच्चा है। सबको ये भी पता चल रहा होता है कि सीधा है। सबको पता चल रहा होता है। पर इसलिए तो अगर हनुमान जी असत्य या फ्रेब का साथ लेकर झूठी प्रशंसा करते तो गड़बड़ होती। तो अब यहाँ पर उनकी कला आई है कि उन्होंने हर एक चीज को ऑब्जर्व किया है और फिर वो ऑब्जर्वेशन करके गुण उसके बखान किए हैं, है ना। तो उन्होंने हर अंग का, हर पर्सनालिटी का गुण वर्णन किया और फिर क्वेश्चन किया कि इतनी सुंदर आभा और उसके ऊपर मुनि, आप यहाँ ऐसा क्यों आपने धारण किए हुए हैं वेश। आप में तो अलग सी एक कांति, एक ज्योति और ऐसे ऐसे लग रहा है, पर फिर भी आपने मुनि वेश क्यों किया। बिल्कुल जेन्युइन है, राइट, बिल्कुल जेन्युइन है। और पर बात करने का ढंग बिल्कुल ऑनेस्ट है। ये नहीं कि ये चीज हमें देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन ये काम करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस के लिए मीठी मीठी बातें करेंगे, बट दे डोंट मीन इट। आपका ही बच्चा है जी, आपका ये है जी, आपका ये, दे डोंट मीन इट बट दे से इट, राइट। बट हनुमान जी वो नहीं है। हनुमान जी इज मीनिंग एवरीथिंग दैट ही इज लुकिंग एट, राइट। सो बहुत बहुत सुंदर है सीखने के लिए, और जिनको इस चीज की जरूरत पड़ेगी वे करेंगे। पर सबसे प्यारी बात है, हम जब भी ऐसे कार्य करते हैं, हम अगर कहीं भी ट्रस्ट करने जा रहे होते हैं, हम महाराज को आगे रख के ही कर रहे होते हैं। सिंपल बात है। और हमारे लिए इस तरह की दृष्टि होना कईयों में होती होगी, कईयों में नहीं होती होगी। मुझ में तो बिल्कुल नहीं है। सो मैं गारंटी नहीं ले सकती कि किसी को देख के मुझे उसकी इंटेंशंस या कुछ, अगर कोई बात करता है मुझसे, मैं अपनी बात करूं तो मैं उसके साथ वैसे ही बात करूंगी जैसे किसी और के साथ बात करूंगी। सो ये चीज़ है। पर हाँ महाराज, लेकिन अगर महाराज को आगे रखते हैं, महाराज को रखते हैं, वहां पे महाराज फिर रोक देते हैं, ब्रेक्स लगा देते हैं। महाराज फिर सारा हेल्प करते हैं, कहाँ क्या और क्या चीज हो रही होगी, या विद इन लाइन्स या विद इन अदर थिंग्स ऑल्सो, राइट। सो इसलिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसे कई बार क्या होता है, हमें कोई चीज कार्य बहुत पसंद आता है और फिर जो उसमें रूल्स सेट किए होते हैं, हम उसको तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज करना, यू नो, प्रौढ़ शिक्षा का, हाँ प्रौढ़ शिक्षा का। और हम मोह भी होता है। मोह कब होता है कि जो हमने रूल सेट किए होते हैं उसको हम ब्रेक करके दूसरी चीज और करते हैं। फिर जैसे कि मेरा मन हो गया कि मैं सबको शिक्षा वो करूं और ऐसे ऐसे करूं, ऐसे करूं, लेकिन उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं कि जो भी पढ़ाएगा उसको ये मिलेगा, जो भी ये कराएगा, जो पढ़ेगा उसको भी मिलेगा। हाँ, सब लोग पैसे के लिए नहीं करते, लेकिन पैसे की जरूरत सबको होती है। आप मुझे बताइए, एक 50 वर्ष की महिला जो घर पर रहती हैं, वो अपने पुत्र पर, दूसरों पर आश्रित रहती हैं, राइट। अगर उनको पढ़ने से कुछ धन राशि मिलती है, वो कुछ उसमें से अपना कोई निजी चीज भी कर सकती हैं कि नहीं। हम सब जानते हैं इस बात को, राइट। जो हर दो रुपए के लिए उन्हें या तो मांगना पड़ता है या डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर उन्हें पढ़ने से, हाँ ठीक है वो पैसे के लिए नहीं पढ़ रहे,
राइट? कोई पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहा, लेकिन पैसे की ज़रूरत तो है ना। तो हम ऐसी चीज़ें ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका वो स्ट्रक्चर है, और ये मन मनो मन से स्ट्रक्चर नहीं बना। ये सारी चीज गुरुजनों की अनंत कृपा से लेड आउट है, राइट? तो यहाँ पे हम अगर मनमानी करते हैं तो हम जानते हैं फिर उसका तो फिर तितर बितर होना बहुत है। लेकिन अगर हम बिल्कुल वैसे फॉलो करते हैं जैसे लेड आउट हुआ है, तो महाराज बहुत खुश होते हैं। मुझे कल ही मैसेज मिला कि महाराज कई बार कई साधकों से महाराज पर्सनल टॉक होती है, या इस तरह से कहीं ना कहीं। तो एक साधक जी ने बोला कि महाराज को बहुत अच्छा बहुत इच्छा थी कि बच्चे अमृतवाणी जी करा करें। तो उन साधक जी ने जब देखा अब आ रहे हैं सत्संग में, तो उन्होंने देखा कि बच्चे बच्चे अमृतवाणी जी कर रहे हैं। तो उनके ये शब्द रहे कि महाराज डेफिनेटली बहुत खुश हो रहे होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा। तभी तो ग्रो किया है। जो महाराज कहते आज भी सत्संग में श्री राम शरणम में सारा गुरु आज्ञा और शिष्य पे था। और मतलब मेरे लिए तो बहुत जबरदस्त कृपा थी। क्यों? क्योंकि जो जो महाराज कह रहे थे वैसे वैसे उन्होंने हमसे करवाई है, वैसे वैसे हम रहे हैं। और क्या बोल सकते थे, ये वो वाला प्रवचन सुनकर कि शिष्य बनना, सारे शब्द A to Z जो महाराज ने जैसी सोच बनाई है, जैसे वे करवा रहे हैं, सारा का सारा उस प्रवचन। गुरु आ गया। और एक मनमानी, मोह के कारण मनमानी, इसे कहते हैं कर्म के साथ मोह हो जाना। महाराज ने ये बात बोली है, कर्म के साथ जब मोह हो जाता है तो फिर हम तब भी रूल्स ब्रेक करते हैं, राइट? ये बात है। तो हम स्ट्रक्चर में नहीं रहते। अगर हम स्ट्रक्चर में रहते हैं वो बहुत ग्रो करता है। और रामोपासना देखे हमने, बुक क्लब्स देखे हैं, और जो स्ट्रक्चर में नहीं रहते, जैसे जैसे जो बोला जाता है वैसे नहीं करते, वहां पे मिलता भी कुछ नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल मिलता भी कुछ नहीं है। ग्रोथ तो गुरु आज्ञा में रहने से ही है। अगर महाराज की इच्छा है कि जो ये इसका बीजारोपण हुआ है और ये ग्रो सही ढंग से अगर करता है तो फिर बहुत सुंदर चलता है ना? चले ही हैं, हमारे पास सारा प्रूफ है। इतने सत्संग झोली में डाले क्यों? क्योंकि सब साधक वैसे चले हैं ना। और आज की डेट में देखिए, चाहे भक्ति प्रकाश जी था, किसी को बुलाना नहीं पड़ा, अपने आप समय पर आए, सबने अपना अपना समय किया। इधर उधर थोड़ा हो रहा था, कोई फर्क नहीं, एडजस्ट हो जाता था अपने आप ही, पर अपने आप आ रहे थे। ये ग्रोथ है, क्योंकि माना है कहना है ना, सजगता रहिए। बोलते हैं साधक की सजग रहकर ड्यूटीज की, ये बात आती है। मनमानी और ना करना, वो वाला तो है ही नहीं चैनल। अगर करेंगे तो फिर अकेले ही रह जाएंगे वो चीज करते। अगर महाराज ने झोली में डाली है, सारे स्टेप्स बताए हैं, तो उसका आदर करना चाहिए, उन स्टेप्स का आदर करना चाहिए और चलना चाहिए, मनोमनी नहीं, राइट? मनोमनी नहीं, यही है। पर चयन तो सबके अपने ही होते हैं, किसी को नहीं कह सकते। जैसा चयन करेंगे वैसे ही फल होगा, फिर यही चीज है है ना? जैसा चयन करेंगे वैसे ही फल होगा। या हमने ग्रो करना है ना, अब हम बड़े हो गए। हमारे पास प्रश्न लेते हैं। और हमारे पास प्रश्न आया था, हाँ, शरणागति पर ही। बहुत सुंदर। मैं जो साधिका जी ने सीखा, और जो शरणागति में जैसे हमारी चर्चा भी चल रही थी रामोपासना की बैठक में, लाइव जो हुई थी
वो भी बहुत सुंदर हुई थी, बहुत सुंदर। हमने शरणागति के वेरियस एस्पेक्ट्स लिए थे उसमें। तो यहाँ पर एक चीज़ आई, यूजुअली जब हम किसी को कहते हैं कि आप ये कीजिएगा, आप उनसे बात कीजिएगा, तो सबसे पहले मन में द्वंद्व चलता है। ओ माय गॉड, मैं क्यों आऊं पिक्चर में, मैं क्यों आगे आगे आऊं, मैं क्यों इस तरह से करूं, मुझे छुपे रहना ठीक है, मैं पीछे पीछे ठीक हूं। ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, राइट? बिल्कुल ऐसी चीजें आती हैं। ये चीजें होती हैं मन में। मन में ये चीज आती है कि भाई कि मुझे सब देखेंगे या मुझे सब देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूं तो मुझे देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहाँ हो, या ये सब चीजें कहाँ हो रही हैं? ये हमारे मन में हो रही हैं। और हमारे मन में संसार आराम से जिंदा बैठा है। सो मन में हमें उस संसार को डाइल्यूट करके अपने गुरुदेव को आगे रखना है। और फिर अगर वे हमें लाइन में आगे खड़े होने को कहते हैं तो हमें आगे खड़े होना है। अगर हमें लाइन में पीछे खड़े होने को कहते हैं तो हमने पीछे खड़े होना है। यह है शरणागति, राइट? यह है शरणागति। जैसे कि हनुमान जी महाराज को दूत बन के भेजा, आगे आगे करके भेजा, चलो भाई अंगूठी दे के आओ, राइट? और अंगूठी दी और फिर पीछे पीछे पुल किया। कैसे पीछे पुल किया? कि आओ माता, मैं आपको ले जाता हूं। तो वहां माता ने कहा नहीं, तो वहां पीछे पुल किया कि नहीं, जहां आगे होना है वहां आगे होना है, जहां पीछे होना है वहां अपने आप पीछे करेंगे। बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आज सत्संग में इतने वेरिड भाव महाराज कर रहे थे। बहुत बहुत मैं अलग होके ऑब्जर्व करके देख रही थी। जैसे श्री अमृतवाणी जी में तो बहुत बहुत सुंदर वहां ताली चल रही थी, वहां झूमना चल रहा था, इस तरह चल रहा था। फिर आज भक्ति प्रकाश जी की महाराज ने बहुत कृपा की थी, वो थी, तो वहां पर बहुत सुंदर अपना चला। उसके बाद कई भजनों में बिल्कुल ऐसे बिठा दिया कि चल भाई जाप कर, अब बैठ के वहां जाप किया, वहां जाप करवाया उन्होंने। फिर किसी किसी भजन में बोले गा, तो साथ साथ गाना शुरू कर दिया। फिर अगर और फिर कहीं कहा कि चल भाई ध्यानस्थ हो जा, तो ध्यानस्थ हो गए। फिर कहा कि फिर और एक धुन चली तो बिठाए रखा, सीधे बिठाए रखा, कुछ नहीं हिलाए। सो मैं देख रही थी कि महाराज, और मुझे 100% है जितने भी हाव भाव थे वे सब महाराज कंट्रोल्ड थे। मतलब मानो महाराज जी ऐसे कर रहे हैं और महाराज जी वैसे कर रहे हैं तो वैसे वैसे आ रहा है, महाराज जी सब इस तरह से। इवन एक डेढ़ पौने 2 घंटे में जो भाव होते हैं उसमें भी कितना डिफरेंस, राइट? तो यहाँ पर तो ये चीज बहुत प्यारी ये चीज है। तो जो साधिका जी की जमीन, और वो जब उन्हें कहा कि नहीं अब आप अर्पित कीजिए, तो उन्होंने कहा मुझे कि मुझे मन में आया कि तू क्यों आगे आगे हो रही है, तू क्यों, तो कहते फिर मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं ये सब क्यों सोच रहा है मेरा मन। मैं चुप करके, मैं तो नहीं जा रही ना, मुझे कहा है कि तुम जाओ, जब मुझे कहा है तुम जाओ, तो वो कहते बस महाराज आगे। और फिर मैंने कहना मानने की बात आ गई कि मैंने कहना माना और मैंने चुप करके चले गई और ये सब बात हो गई, राइट? ये चीजें सब गुरु करते हैं। और जब तक हम, हाँ, ये डिफरेंट, इसमें ये कैटेगरीज भी होती हैं कि हम हो आगे, हमारा नाम पता चले, हम ऐसे भी होता है। पर जो बहुत कॉशियस होता है कि नहीं प्रभु मुझे नहीं ये सब चाहिए, मुझे सच में, जो जेन्युइनली अपने आप को कह रहा होता है और सजग होता है कि नहीं नहीं प्रभु, मैं तो श्री चरणों में घुलना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम पता चले, मैं नहीं चाहती कि मैं नोटिस में आऊं, पर हाँ मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहा गया है।
ये चीज जेन्युइन वे से जब हमारे अंदर आती है, तो अब क्या हो जाता है कि अब हम, अगर हमें आगे कह दिया तो हम चुप करके बीबे बच्चे बन के आगे हो गए हैं, अगर हमें पीछे कह दिया तो हमें पीछे होने का भी कुछ नहीं है, हमें पीछे होने का भी कुछ नहीं है। तो इसलिए वहां पर ये फिर महाराज शिष्य जब हो जाते हैं, ये है शिष्य होना। आगे किया आगे हो गए, पीछे किया पीछे हो गए, चुप रहना चुप हो गए, गा लिया गा लिए, ये ऐसे होना, इस तरह से हो जाना, ये फिर हम शिष्य बनते हैं। फिर महाराज फिर अपनी एनर्जी फिर उसमें आती है, राइट। ये तभी हमने पहले भी देखा था, जब एक साधक जी को कहा चलो भाई चयन करो अपना, कौन सा पढ़ना चाहोगे, नहीं 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 जी आप बता दो, हम पीछे ही ठीक है है ना। जब 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 कहा है महाराज ने भाई पूछो अपना बताओ, तो फिर हमें बताना है, सिंपल बात है ना, ये चीज आ जाती है। तो यहाँ पर चयन का बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि चयन किस बात का है, कहाँ आपने, हाँ आपको कोई कहते भाई उनसे बात कराओ, उन्हें ये सब दे आओ, नहीं मैं ये काम नहीं करती, मैं नहीं करूंगी। हाँ मैं किसी और को दे दूंगी, वो बेशक ये काम करे, मेरा काम ये नहीं है, मैं नहीं देती, राइट। वहां पे हम अपनी वो लगा सकते हैं। सो बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की, और बहुत दया है, राइट, बहुत दया है, बहुत ही दया है। सो आइए, राम राम कहिए सदा सुखी रहिए, 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 राम 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 कहिए सदा सुखी रहिए, 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 राम 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 कहिए सदा सुखी रहिए, राम राम कहिए सदा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद महाराज। आज के इस बहुत सुंदर दिन पर सारी दुनिया नववर्ष का यहाँ का शुभारंभ करती है। हम अपने भारतीय संस्कृति के भी नववर्ष ऐसा ही शुभारंभ करें, पर हमारे लिए तो प्रभु सारे दिन एक जैसे हैं। ये आपने इतनी बख्शीश झोली में डाली है कि सभी दिन बहुत सुंदर आप देते हैं, बहुत ही सुंदर आनंदमय। हमारी तो बस एक ही विनती है प्रभु, हमें छोटा ही बनाए रखिएगा। हमें कोई इच्छा नहीं है संसारी तौर पे बड़े बनने की, और भी किसी तौर पे बड़े बनने की। हमें तो सिर्फ घुलने की है प्रभु इच्छा। आपके श्री चरणों में हम घुल जाएं, घुल जाएं प्रभु, कि कतरा भी न मिले, कि धूल का एक अंश भी न मिले, घुल जाएं, डिसॉल्व हो जाएं प्रभु। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।